Hello students, welcome back. We are learning tenses and this is video number 4 for present perfect continuous tense. So let us start. Present perfect continuous tense, इसकी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा हूँ, से रहा है, से रही है इत्यादि आए और साथ में स्मे भी दे रखा हो, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की श्रेणी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुमन 2 घंटे से पढ़ रही है, वह 4 बजे से नाच रहा है, क्या हम 3 घंटे से मैच खेल रहे हैं। तो इन सेंटेंस में अगर आप देखो तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, से रही है, से रहा है, से रहे हैं आदि आ रहा है। साथ में एक और सेंटेंस देख लेते हैं। प्रातः से भारी वर्षा नहीं हो रही है, तुम 2020 से इस मकान में रह रहे हो। So students, at the end of this video you will frame these sentences into English language. So there are some rules, let us learn them. Rule number 1, in present perfect continuous tense half of the action is completed and half the action is in progress. तो इसमें कार्य जो है वो प्रोग्रेस में होता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। Secondly, has been and have been is used according to the nature of the subject. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम has been या have been का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एंड ing इज़ एडेड विद इट। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी आपने लगाना है। नंबर 4, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैज़ और हैव इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य होंगे वहाँ पर हैज़ और हैव पहले लगाएंगे। नंबर 5, हैज़ इज़ यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड हैव इज़ यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट्स। जैसे हैज़ जो है इसका हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, एक वचन के साथ हैज़ का यूज़ होगा और बहुवचन के साथ हैव का यूज़ होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आई जो है वो सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हम हैव लगाएंगे। ये आप कॉपी पेन लेकर नोट कर लो। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेंस। सो लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ सिंस एंड फॉर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, we use since and for time. For is used for period of time that is indefinite time. तो for का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर समय पक्का नहीं दिया होगा, निश्चित नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फॉर 5 मिनट्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 50 सेकेंड्स। तो जैसे ये लिखा है फॉर 1 वीक, फॉर ए लॉन्ग टाइम या फॉर 2 मंथ्स, तो यहाँ पर कौन से 2 महीने उसके बारे में नहीं दे रखा है, कौन सा वीक नहीं दे रखा है, तो ये इनडेफिनिट टाइम हुआ। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। सिंस का यूज़ होगा डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो समय पक्का होगा, निश्चित होगा, जैसे 1950 से, जैसे सोमवार से, जैसे सुबह से, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। 1998, सिंस अप्रैल, सिंस मंडे, सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पर डेफिनेट टाइम दे रखा है। सिंस चाइल्डहुड, तो ये भी एक लाइफ की स्टेज है, बिल्कुल डेफिनेट टाइम है, तो यहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर टाइम डेफिनेट नहीं होगा और सिंस का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर टाइम जो है वो बिल्कुल डेफिनेट होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी में भी रूल्स दे रखे हैं, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। और इस टेंस में आप इज़ एम आर का यूज़ बिल्कुल ना करें, चाहे बेशक वाक्य के अंत में है, हूँ आदि आए, लेकिन आपने इज़ एम आर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। Now let us see some sentences and apply these rules to translate them into English language. So here is the sentence structure for positive sentence. तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होंगे यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर आपके
सकारात्मक वाक्य, वहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैव बीन या फिर हैज़ बीन सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे आप टाइम के हिसाब से। अगर टाइम डेफिनेट है तो सिंस, अगर इनडेफिनेट है तो फॉर का यूज़ करेंगे और उसके बाद टाइम लगाएंगे। जैसे ये सेंटेंस है, वह प्रातः से पत्र लिख रहा है। He has been writing a letter since morning। तो यहाँ पर टाइम जो है वो निश्चित है, मॉर्निंग, तो यह इसके साथ सिंस लगेगा। ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सेकंड सेंटेंस, वह 1 वर्ष से शिमला आ रही है। शी हैज़ बीन कमिंग टू शिमला फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ लगेगा क्योंकि शी सिंगुलर है। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगा। 1 ईयर टाइम जो है वो निश्चित नहीं है तो इसके साथ फॉर लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वे 5 घंटे से बात कर रहे हैं। तो बात करने की इंग्लिश है टॉक, तो टॉक वर्ब के साथ आईएनजी लगा, टॉकिंग। 5 घंटे समय निश्चित नहीं है, इसके साथ फॉर लगेगा। सब्जेक्ट है आपका दे, तो ये प्लूरल है, इसके साथ लगेगा हैव बीन। सेंटेंस बना, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 5 आवर्स। हम आपको कल से याद कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला रूल लगाकर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, वी हैव बीन मिसिंग यू सिंस यस्टरडे। देन नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में नॉट होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। एग्जाम्पल, वह 2 दिन से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ही सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा हैज़ नॉट बीन। ही हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 days। तो यहाँ पर टाइम जो है वो डेफिनेट नहीं है तो इसके साथ लगेगा फॉर। वे पिछले 10 मिनट से चाय नहीं पी रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले 10 मिनट, कौन से 10 मिनट ये क्लियर नहीं है तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे और दे प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा हैव नॉट बीन। तो सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ, दे हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट, मेरा भाई साइंस से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाना है, हैज़ बीन नॉट नहीं कर देना है, ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। नेक्स्ट, तुम 4 महीने से स्कूल नहीं आ रहे हो। यू हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 4 months। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। ये वाला स्ट्रक्चर लगाकर कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा जिन वाक्यों में, उसका स्ट्रक्चर है हैज़ या है पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस टाइम के हिसाब से, और फिर टाइम मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल, क्या भानु इस स्कूल में 2006 से पढ़ रहा है। तो यहाँ पर भानु सिंगुलर है, नाउन है ये, तो इसके साथ लगेगा हैज़ भानु बीन। तो पढ़ने के लिए है स्टडी या फिर रीड, तो यहाँ पर आएगा स्टडिंग और टाइम बिल्कुल डेफिनेट है 2006 तो इसके साथ लगेगा सिंस। हैज़ भानु बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2006। इसी तरह, क्या हम 3 घंटे से मैच खेल रहे हैं। हैव वी बीन प्लेइंग द मैच फॉर 3 hours। इसी तरह, हैव यू बीन रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पर चाइल्डहुड ये लाइफ स्पैन है, डेफिनेट टाइम हुआ है, इसके साथ सिंस लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उसके लिए रूल है, हैज़ हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस टाइम के हिसाब से, फिर टाइम मेंशन करेंगे। क्या वह 1 हफ्ते से तुम्हें चेतावनी नहीं देता रहा है। तो यहाँ पर वह सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ आएगा, हैज़ आपका आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया आपने, नॉट बीन,
हैज़ ही नॉट बीन वार्निंग यू फॉर ए वीक, तो यहाँ पर वीक दे रखा है, ये आपका इंडेफिनिट टाइम है, इसके साथ फॉर लगेगा, ही सिंगुलर है तो इससे पहले हैज़ आएगा. So students, by applying these rule, you can frame any sentence into English language. So this is the end of video.